आज हम लोग करेंगे लोटस डायमंड क्लीनअप विद ब्लीच और रियल कस्टमर पे किस तरीके से काम करना है वो, और साथ में आपको ब्लीच वैक्स वगैरह आईब्रो थ्रेडिंग अपर लिप्स सब कुछ कैसे करना है वो सारी चीज़ें। सो मैं यहाँ पर पहले फर्स्ट स्टेप कर रही हूँ। तो मैं लक्ष्मी चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पार्लर टिप सेंटर पर। तो यहाँ पर हम फेशियल का फर्स्ट स्टेप ले रहे हैं और हम क्लीनअप करेंगे तो टाइमिंग का हिसाब भी रखेंगे थोड़ा सा। तो वही हमको 2 से 3 मिनट के लिए हमको ये करना है इसका क्लीनअप। इसमें क्लिनजिंग और स्क्रब दोनों एक साथ हैं और टोटल 4 स्टेप हैं इस फेशियल में। तो पहले हम पहला स्टेप कर लेंगे और पहले स्टेप अगर क्लीनअप कर रहे हो तो उसमें आपको 3 मिनट रखना है, और अगर आप फेशियल कर रहे हो तो 4 से 5 मिनट कर सकते हो, क्योंकि आपको क्लिनजिंग और स्क्रबिंग दोनों एक साथ ही करना है, एक साथ ही एक ही ट्यूब में है दोनों चीज़ें। सो अच्छे तरीके से आपको कर लेना है ताकि फेस अच्छे से क्लीन हो जाए और जितनी भी डेड स्किन वगैरह कहीं पर भी इकट्ठा हुई हो जमी हो वो भी अच्छे से क्लीन हो जाए। तो वो और अब देखिए हमेशा आपको ध्यान रखना है आपका कस्टमर रेगुलर कस्टमर है जो वो आप पर किस चीज़ के लिए आ रहा है, तो आपको वो चीज़ उसे हमेशा देनी है, सेटिस्फाइड हमेशा करना है। तो वो ये मेरी रियल कस्टमर है, हर मंथ आती हैं तो वो, और इतना काम ये हमेशा करवाती हैं। मोस्टली टाइम वैक्स जैसे अवॉइड भी कर देती हैं, लेकिन क्लीनअप और ब्लीच आईब्रो वगैरह तो हमेशा ही करवाती हैं जब भी आती हैं। तो आपको भी इस तरीके के कस्टमर बनाने हैं जो पर मंथ के लिए रहें आपके लिए, हर मंथ आपके पास इतना काम रहे कि हाँ कुछ कस्टमर्स ऐसे होने चाहिए। तो उसके बाद में हमने अच्छे से स्क्रबिंग कर ली है और फिर उसके बाद में अच्छे से क्लीन कर लिया है, और फिर हम टॉवल से बिल्कुल दाने फेस पर नहीं रहने चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताया है कि स्क्रब के दाने बिल्कुल भी नहीं रहने चाहिए फेस पर, वो बाद में बहुत दिक्कत करते हैं। तो इसीलिए आपको इस तरीके से झड़ा के थोड़ा सा साफ़ कर लेना है। मैंने ब्लीच को पहले ही मिक्स करके रख लिया था जब मैं स्क्रबिंग करने जा रही थी तभी। तो उसको फिर मैं अब हल्का सा और मिक्स करके और इस तरीके से आप लगा लोगे। ब्लीच के मैंने बहुत से वीडियो अपने चैनल पर डाले हुए हैं, किस तरीके से आपको मिक्स करना है, किस तरीके से फेयर टोन पर ब्लीच का मिक्सिंग तैयार करनी है, किस तरीके से डार्क टोन पर ब्लीच की मिक्सिंग तैयार करनी है, मीडियम टोन पे किस तरीके से ब्लीच की मिक्सिंग तैयार करनी है, वो सब कुछ मैंने बहुत अच्छे से क्लियरली बताया है। तो आप मेरे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में जाके और ब्लीच की वीडियो देख सकते हो। यहाँ पर मैंने अच्छे से ब्लीच पूरे फेस पर और नेक पर अच्छे से लगा ली है। मैं हमेशा काम को नेक तक लेके आती हूँ, चाहे वो फेशियल हो, वैक्स हो, ब्लीच हो या फिर डिटेन वगैरह कुछ भी हो, जो भी हम फेस का कर रहे हैं उसको नेक तक लेके आइए। तो मैं उसको नेक तक लेके आती हूँ और 15 मिनट मैंने ब्लीच को रखा है। तो जितनी देर मैं ब्लीच को छोड़ूंगी 15 मिनट के लिए, उतनी देर में मैं थोड़ा सा इनके वैक्स होनी थी तो इनको वैक्स भी कर लूँगी, क्योंकि साथ में बच्चे होते हैं ना तो काफ़ी दिक्कत होती है जो मॉमीज़ होती हैं उनको काम करवाने में। तो उनके साथ में भी बच्चे थे, बच्चों को भी अच्छा नहीं लगता है बैठे बैठे रहना। तो वो चीज़ तो मैंने सोचा कि जल्दी काम हो जाएगा इस तरीके से, और मेरा स्टाफ भी आया नहीं था, अदरवाइज़ तो और जल्दी हो जाता क्योंकि सुबह का टाइम था। सुबह कस्टमर आ जाते हैं तो आपको बहुत ही हिसाब से काम करना पड़ता है, जल्दी करना पड़ता है, आपको खुद ही करना पड़ता है। इन दिनों मैं खुद काम इतना नहीं कर रही हूँ, ज़्यादातर स्टाफ ही कर रहा है काम। तो वो और बस मैंने वैक्स स्टार्ट कर दी है करना। देखिए इस तरीके से पहले आपको कस्टमर से पूछ ज़रूर लेना है कि उन्होंने हाथ पे मॉइस्चराइज़र या ऑयल कुछ लगाया तो नहीं है। अगर उन्होंने ऐसा कुछ लगाया है तो पहले मैंने आपको दिखाई दिया, पहले अच्छे से आप पानी से क्लीन कर लेंगे हाथ को, उसके बाद में आप टॉवल से ड्राई करेंगे और फिर पाउडर लगाएंगे और फिर इस तरीके से आपको वैक्स लगानी है। तो जितनी देर मैं ब्लीच को फेस पर रखूँगी उतनी देर में मुझे अपना एक हाथ कंप्लीट कर लेना है। तो वो चीज़ें धीरे धीरे आप जब प्रैक्टिस करते रहते हो, जब आप करते रहते हो कोई भी काम, तो आपका हाथ भी बहुत फास्ट चलने लगता है। और मैं बहुत आराम से 15 मिनट में क्या, मैं 10 मिनट में ही एक हाथ पे बहुत आराम से वैक्स कर लेती हूँ बिल्कुल अच्छे तरीके से। अगर किसी के ज़्यादा बाल होते हैं तो और अच्छे से जल्दी हो जाती है, क्योंकि उसमें क्या है ना, बालों को बहुत देखना नहीं पड़ता है कि कोई बचे तो नहीं है, छूटे तो नहीं है। किसी के बाल जो कम होते हैं उनको आपको बड़े ध्यान से करना पड़ता है, क्योंकि वो बाल कहीं कहीं रह जाते हैं तो दिखाई नहीं देते हैं। फिर बाद में कस्टमर इस चीज़ की शिकायत करता है कि बाल रह गए थे, यहाँ रह गए थे। तो मैं पूरे
पूरे हाथ पर अच्छे से कर लूँगी। और वैक्स किस तरीके से करते हैं इस चीज़ की भी वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाले हुए हैं, तो आप जाके मेरे चैनल पर विज़िट कर सकते हो। आप चाहो प्लेलिस्ट ओपन करो, प्लेलिस्ट में जाके देखो और उसमें आपको सारा कुछ मिल जाएगा, हर चीज़ के अलग-अलग वीडियो मिल जाएंगे। सो बस ऑलमोस्ट हाथ देखिए हो गया है कंप्लीट। नीचे का सेक्शन रह गया है तो उसे भी अच्छे से कर लेंगे। और बीच में बस हम दोनों बातें करते जा रहे थे, क्योंकि कस्टमर पुरानी हैं, आती भी रहती हैं, तो उस चक्कर में काफ़ी बातें हो जाती हैं। तो वो और अगर आपको सही से प्रॉपर्ली समझ में आ रहा हो और आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो। और जितने भी लोग पुराने जो देख रहे हैं मेरे चैनल को, जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है, उनको बहुत बहुत थैंक यू। सो बस यहाँ पर हो गया है वैक्स कंप्लीट। बस फिंगर पे मैं कर रही हूँ अच्छे तरीके से। और उसके बाद भी आप एक बार चेक करवा लेंगे कस्टमर से कि आप देख लीजिए कहीं कोई बाल रह तो नहीं गए हैं। सो बस अब मुझे थोड़ी सी तसल्ली हुई इस जगह पे आके, क्योंकि चलो मेरा एक स्टाफ आ गया था, तो फिर मुझे लगा कि चलो काम भी थोड़ा जल्दी हो जाएगा और मुझे भी इतना नहीं करना पड़ेगा, इतनी देर मैं खड़ी नहीं रहती हूँ। तो जब तक वो थोड़ा सा उन्होंने, अभी वो चल के आई थी तो थोड़ा सा बैठी थी, तो इसीलिए मैंने उतनी देर में बस मैंने ब्लीच क्लीन कर दी है अच्छे तरीके से। तो अच्छे से आपको ब्लीच को क्लीन कर लेना है, क्योंकि 15 मिनट हो गए थे। आपको टाइमिंग का भी ध्यान रखना है। ब्लीच को कभी भी आपको 15 मिनट से ज़्यादा फेस पर कभी नहीं छोड़ना है, क्योंकि वो बहुत हार्मफुल होती है। सो अब मैं कर रही हूँ जो फेशियल का सेकंड स्टेप है वो है एक्टिवेटर, डायमंड एक्टिवेटर। तो उसकी हमें कुछ ड्रॉप लेनी होती हैं, मतलब 5 से 6 ड्रॉप अपने हाथ पे ले लीजिए और उससे हल्के हाथ से मसाज कीजिए फेस पर। तो मैं उससे मसाज कर रही हूँ और 1 मिनट में ही आपको वो स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब कर लीजिए अच्छे से मसाज करके। और अब देखिए दूसरे हाथ पे जो है वो लड़की कर रही है वैक्स। तब तक मैं अपना फेशियल कंप्लीट कर लूँगी, उनका क्लीनअप। तो बस अब मैं यहाँ पर उनकी मसाज कर रही हूँ। तो ये थर्ड स्टेप है फेशियल का। तो अच्छे से आपको मसाज कर लेना है। क्रीम हमेशा आपको उतनी ही क्वांटिटी में लेनी है जितना मैंने आपको और भी वीडियोज़ में बताया हुआ है। हमेशा आपको जब भी आप फेशियल कर रहे हो तो आपको क्वांटिटी ज़्यादा रखनी है क्रीम की और किसी भी प्रोडक्ट की जो भी आप यूज़ कर रहे हो उस चीज़ की। और अगर आप क्लीनअप कर रहे हो तो थोड़ी क्वांटिटी और टाइम दोनों कम रखेंगे। क्लीनअप में थोड़ा सा टाइम भी कम लेके चलते हैं और प्रोडक्ट भी कम लेके चलते हैं, और फेशियल में थोड़ा प्रोडक्ट भी ज़्यादा लेके चलते हैं और टाइम भी ज़्यादा लेके चलते हैं। तो आपको दोनों ही चीज़ें मैनेज करनी होती हैं। सो यहाँ पर मैं अच्छे से जब तक फेशियल मसाज करूँगी, जब तक मैं मसाज अच्छे से, मसाज पर आपको प्रॉपर्ली ध्यान देना है, क्योंकि पूरा खेल ही मसाज का होता है। तो आपको अच्छे तरीके से मसाज करनी है। और वैक्स मैंने इसलिए साथ में करवा दी है, हालांकि वैक्स से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन रहता है मसाज इंजॉय करने में, बट इससे क्या है ना, थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, उन्हें भी थोड़ा जल्दी हो जाएगा। उनके भी बच्चे थे तो उन्हें भी थोड़ा टाइम का दिक्कत थी, इतना टाइम नहीं दे पा रही थी, तो इसीलिए। और जब तक मसाज होगी तब तक अच्छे से वैक्स भी हो जाएगी दोनों हाथों पे। सो अच्छे से आपको देखिए क्रीम स्किन में एब्जॉर्ब कर लेनी है पहले अच्छे तरीके से, और उसके बाद भी आपको 4 से 5 मिनट अच्छे तरीके से मसाज करना है, सारे पॉइंट दबा के। बिल्कुल आपको क्लाइंट को रिलैक्स करना है। और अगर क्लाइंट को रिलैक्स नहीं कर सकते तो कोशिश तो कीजिए कि ताकि क्लाइंट आपका बिल्कुल अच्छे से रिलैक्स हो जाए। अगर वो रिलैक्स होगा तो अच्छे तरीके से ग्लो भी आएगा फेस पर। तो बस इसी तरीके से आपको करना है। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि कस्टमर बिल्कुल सो जाए, इस कंडीशन में होना चाहिए। तो बस यहाँ पर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है मसाज। आपको नेक पर और आगे फ्रंट पर भी कर देना है, नेक के नीचे भी। और जब भी मैं क्लीनअप करती हूँ तो मैं बैक में मसाज नहीं देती हूँ। जब मैं फेशियल करती हूँ तो बैक और हैंड दोनों पे मसाज देती हूँ। तो यहाँ पर मैं हैंड पर मसाज दूंगी, क्योंकि इन्होंने वैक्स करवाया है। मैं वैक्स करती हूँ जब भी हाथों पर या पैरों पर, तो वैक्स के बाद भी मैं मसाज देती हूँ अपने कस्टमर को। और अगर आपसे हो सके तो आप ज़रूर अपने पार्लर पे ये पॉसिबल कीजिए, ताकि कस्टमर को थोड़ा सा अलग लगे कि अदर हम कहीं और पार्लर पर जाते हैं तो वहाँ कोई भी वैक्स के बाद मसाज नहीं करता है हाथों पे या पैरों पे।
लेकिन यहाँ पर ऐसी सुविधा है कि यहाँ पर वैक्स के बाद मसाज की जाती है, तो उसको भी अच्छा लगता है, उसको भी अपनी सर्विस लेने में मज़ा आता है, वो भी आपके पास बार-बार आता है। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो मैं अपने पार्लर पर वैक्स के बाद भी मसाज देती हूँ। सो बस यहाँ पर मेरे फेस की मसाज कंप्लीट हो गई है, ये देखिए बस। और अब मैं लास्ट स्टेप करूँगी। और लास्ट स्टेप करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ कि अगर किसी की ऑयली स्किन है, तब आप फेस को एक बार क्लीन कर देंगे क्रीम को एब्ज़ॉर्ब करने के बाद, आपकी फेस की मसाज कंप्लीट होने के बाद। और अगर किसी की ड्राई स्किन है तो फिर आप पैक लगा दोगे डायरेक्ट। तो मैं यहाँ पर फेस को एक बार क्लीन करने के बाद में और इस तरीके से पैक लगा रही हूँ। तो मेरा फेशियल ख़त्म ही हो गया है, तो मैं डायरेक्ट ही ना ट्यूब में से ही लगा रही हूँ डायरेक्ट, क्योंकि बस उसमें थोड़ा-सा ही रह गया था। और तो मैंने उसको भी यूज़ कर लिया, उसमें जो बचा था उसको। और इस तरीके से आप भी कर सकते हो, चीज़ों को फेंको मत, देख लो अगर उसमें यूज़ करने के लायक है, बचा है उतना, तो आप उसे भी यूज़ कर लीजिए। तो देखिए मैंने उसको बस कट कर लिया है और यूज़ कर लिया है। बस मेरा ये फेशियल का बस लास्ट ही, उसमें से लास्ट ही होना था, क्योंकि वो बिल्कुल फिनिश हो चुका है। सो बस मैं अच्छे तरीके से फेस पर, नेक पर लगा लूँगी, नेक को इंक्लूड करके। मैंने आपको बता दिया कि मुझे नेक को इंक्लूड करना ही होता है हर चीज़ में, तो फिर अच्छे से नेक को भी इंक्लूड कर लेंगे। और जब तक मैं फेस पे पैक लगा रही हूँ, तब तक बस मैं हाथों को बाद में क्लीन करवा दूँगी, क्योंकि जो हाथों पे जितनी भी वैक्स लगी है उसको भी क्लीन करवा के और मसाज करवा देंगे। यहाँ पर मैंने रोज़ वाटर लिया है और इनकी आँखों पर रोज़ वाटर कॉटन रखेंगे। तो बस ऐसे ही कॉटन रख दिया है। और अब मैं यहाँ पर इनका जो है हाथ क्लीन करवा के, और देखिए बस हाथों पर मसाज करवा देंगे दोनों पे। जितनी देर ये पैक लगाए हुए हैं उतनी देर में अच्छे से मसाज हो जाएगी, 15 मिनट में हाथों पे। तो उससे क्या है ना, उनको जो मसाज, जब उनकी फेस मसाज चल रही थी वो रिलैक्स उनको तब नहीं मिल पाया, और अब उनको मिल जाएगा। तो अच्छे से आपको मसाज कर लेनी है, 15 से 20 मिनट आप मसाज करवा दीजिए कस्टमर की दोनों हाथों पे। और जिससे कस्टमर को भी बहुत अच्छा सा फ़ील हो, उसको भी लगे कि हाँ, आपके पार्लर पे कुछ अलग सर्विस मिलती है, आपके पार्लर पे कुछ हट के काम होता है। भले आपका पार्लर छोटा है, बड़ा है, चाहे जैसा है, लेकिन अपने कस्टमर के लिए काम बहुत अच्छा करके दीजिए। तो वो चीज़। सो बस यहाँ पर ऑलमोस्ट काम डन हो गया है। तो और लास्ट में हमें ये भी आपको लास्ट तक वीडियो में बने रहना होगा, क्योंकि आपको ये भी देखना है कि लास्ट में आपको क्या सर्विस देनी है कस्टमर को, जब वो एक साथ कई सारी सर्विसेज ले रहा हो, बहुत सारा काम करवा रहा हो। तो सो यहाँ पर 15 मिनट हो गए थे। और उसके बाद में यहाँ पर अच्छे से पूरे फेस पैक को रिमूव कर लेंगे। पहले हल्का सा गीला करेंगे हाथों से, और फिर उसके बाद अच्छे से 1 मिनट मसाज करेंगे इस तरीके से, ताकि फेस से पैक बिल्कुल अच्छे से रिमूव हो जाए। और उसके बाद में ही हम टिश्यू पेपर से क्लीन करेंगे। तो अच्छे से गीला करने के बाद, और या चाहे आप पानी से स्प्रे कर लीजिए, स्प्रे बोतल से, या फिर आप हाथों में पानी लेके भी कर सकते हो, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो उसी तरीके से आप कर लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला जो दिखा रहा है आपको वैसे ही करना है, जैसे आप कंफर्टेबल हो आपको उस तरीके से करना है। सो यहाँ पर देखिए हैंड मसाज भी कंप्लीट हो गई है, और फेस पैक भी लगभग फेस पैक का भी हो गया है। तो अब अच्छे से क्लीन कर लेंगे पूरा। और यहाँ पर क्लीन हो गया है, तो अच्छे से आपको 2 से 3 बार अच्छे से क्लीन करना है फेस को। और सबसे लास्ट में मैंने यहाँ पर आईब्रो बनाई है। तो सबसे लास्ट में आप आईब्रो, अगर वो आईब्रो बनवा रहे हैं, अपर लिप्स बनवा रहे हैं, मतलब थ्रेड वर्क करवा रहे हैं, तो आप लास्ट में कर सकते हो। पहले मैं इसलिए नहीं करती हूँ थ्रेडिंग का काम, क्योंकि जब भी आप ब्लीच करते हो, अगर आप ब्लीच कर रहे हो, तो जब आप थ्रेडिंग कर लोगे और उसके बाद ब्लीच लगाओगे, तो जितने भी बाल जहाँ भी आपने निकाले हैं उस जगह पर ब्लीच बहुत बुरी तरीके से लगेगी, इरिटेट करेगी, और रिएक्शन भी हो सकता है, क्योंकि आपके बाल जहाँ से निकले हैं उस जगह पे जो पोर्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। तो इसीलिए आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो इसीलिए मैं हमेशा फेशियल के बाद में ही करती हूँ थ्रेड वर्क, जब भी चाहे मुझे अपर लिप्स करने हो, या फिर मुझे आईब्रो बनानी हो, फोरहेड करना हो, कुछ भी, तो मैं लास्ट में करती हूँ।
सो यहाँ पर हो गया है डन और उनको एक बार चेक करवा देंगे कि कैसा बना है। और बस आपको वीडियो पसंद आया हो मेरा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।